हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास से जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसको आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे हमेशा हमसे या किसी भी टीचर से पूछा करते हैं कि इस टॉपिक के बारे में कि हम क्या करें कि हमारा रिजल्ट अच्छा आए, क्या करें कि मेरा जो अंक है वो सबसे अच्छा प्राप्त हो। तो बच्चों, अब घबराने की बात नहीं है। आज बस इस वीडियो को देखिए और इसके बाद आपका माइंड जो है एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में एक चीज़ पर आपको फोकस रखनी है जो आपको अच्छा अंक देगा। और अच्छे अंक के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसको आपको जानने के बाद आप बेहतरीन तरीके से कॉपी को लिख पाइएगा और आपको अंक अच्छे मिल पाएंगे। क्योंकि हर बच्चा का एक ख्वाहिश होता है कि हमें भी अच्छा अंक मिलता जिससे मेरा भी नाम चलता गांव समाज में कि भाई मैं भी अच्छा किया हूं। तो बस आज आपको उस पॉइंट को मैं पढ़ाकर क्लियर कर दूंगा कि आप क्या कीजिएगा जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त हो। तो देखिए, सबसे पहले जो बात है बच्चों कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो निश्चित है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही बच्चा का रिजल्ट बनता है जो तेज होता है, यानी पढ़ने में अच्छा हो। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जो हर बच्चा को आएगा, यानी तेज बच्चा का आएगा। तो सबसे पहले आप इतना मेहनत कीजिए अपने आप में कि आप तेज के श्रेणी में गिने जाए। ऐसा नहीं है कि चलो मैं बहुत हूँ तो या मैं कमज़ोर हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जो आपका माइंड है ना, वो माइंड सोचता है और बताता है आपको कि आपको करना क्या है। अगर माइंड को ये पता चले, लोगों से सुनने को मिले कि आप बहुत तेज है, तो वास्तव में आप मतलब कि कमज़ोर होते हुए भी तेज बनने का कोशिश कीजिएगा और बन भी जाइएगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप अपने क्लास में, अपने कक्षा में जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप सबसे पहले अच्छे स्टूडेंट में गिने जाइए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके टीचर, आपके जानने पहचानने वाले आपको पढ़ने में अच्छा कहें। ठीक है, अब हम लोग को ये बात समझनी है कि हम अच्छा कैसे कहलाएंगे क्लास में। तो क्लास में अच्छा कहलाने का एक ही मतलब है कि जो आपके टीचर है वो जितना कहते हैं बस उतना पढ़िए और उन्हीं के बातों को मानिए। क्यों? क्योंकि वो अब आप विश्वास किए हुए हैं उसी टीचर पे जिन्होंने आपको मतलब कि अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप एकदम पूर्ण तरह से विश्वास उन पे कीजिए और उन्हीं पे सब कुछ दाव पेच लगाकर ही आप उन्हीं के कहे हुए बातों पे फोकस रखिए। देखिए बच्चों, कुछ पॉइंट्स है। अब ये नहीं बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम के समय में तैयारी कैसी करनी चाहिए, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम आ गया, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे बनाए, कितना अच्छा हम लिख सकते हैं कॉपी को, उस पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले पॉइंट को पकड़ेंगे जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने में सहायता करेगा, वो है अति उत्सुकता। अब अति उत्सुकता क्या है समझिए। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं तो एग्ज़ाम में हॉल में जाने के बाद बहुत बच्चा क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से अपना कॉपी पलटेंगे और कॉपी पलटने के बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन क्वेश्चन है जो मिल रहा है, जिसको हमने पढ़ा है, हम जान रहे हैं। और अगर बहुत सारे क्वेश्चन उनको मिलने लगते हैं ना, तो वो अपने आप में घबरा जाते हैं कि अरे हमें तो सब आता है। लेकिन आपको बच्चों यहीं पे ज़्यादा खुशी नहीं दिखानी है, यहीं पे आपको कंट्रोल करना है अपने आप को। यहीं पे ज़्यादा खुशी ना दिखाकर आपको उस चीज़ पर फोकस करना है कि कौन क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बनेगा। यानी ना आपको डिमोटिवेट होना है और ना अधिक मोटिवेट करना है अपने आप को। आप एकदम नॉर्मल रहिए। आ रहा है तो ठीक है भाई, आप तो बना कर रहिएगा। नहीं आ रहा है तो आप इतना खुश ना हो कि आने वाले क्वेश्चन को भी भूल जाए। और एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है, क्लास 10th हो या 12th हो, ये सभी के लिए स्टूडेंट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि अति उत्सुकता जो ज़्यादा खुशी है ना, वो आपको ले डूबने का काम करेगी। तो आप इस चीज़ से बचे, आप एकदम नॉर्मल रहे क्लास में, अपने जो मतलब कि जहाँ भी एग्ज़ाम है वहाँ एकदम नॉर्मल रहे। और जो क्वेश्चन आ रहा है और नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो वो मार्कशीट का बात होता है। तो वहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखने हैं कि अब जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, ये तो आपको मालूम है। यानी है आपको 50 ही इसमें टिक लगाना, यानी जो फिल करना है वो मार्कशीट को गोला करना है, उसमें मात्र 50 क्वेश्चन को करने हैं। लेकिन इसके लिए आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 100। तो क्लियर है कि आप 100 से 50 तो मार ही लीजिएगा अगर पढ़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या बना कि आप एकदम शांत रह के ऐसे 50 क्वेश्चन का चयन करें जो आपको एकदम क्लियरली आता हो। और तब उस क्वेश्चन पे क्या कीजिए, आप गोला भर रहिए और आप एकदम क्लियरली आप उस 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा जो 100 मार्क्स के होंगे।
100 मार्क्स में से मात्र आपको 50 मार्क्स। अब ये आपको वीडियो में जानना है कि कितने मार्क्स का कौन और कैसे हम बनाए, तो अगर कमेंट कीजिएगा, अगर उस नहीं समझ में आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी वीडियो बना रहे हैं किस पे, अभी आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम एग्जाम में कॉपी को कैसे बनाएं जिससे हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो देखिए, सबसे पहला तो जो बात है, जो उत्सुकता आपको यानी ज़्यादा खुशी नहीं दिखानी है, नॉर्मल रहना है क्लास में। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, सबसे बेहतरीन पॉइंट यही है बच्चों, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपका डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना आएगा। ये पूरी तरह से डिपेंड नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 में अगर हम 50% दे तो वो हैंड राइटिंग को जाता है। क्यों? कि आपका हैंड राइटिंग जितना बेहतरीन होगा उतना ज़्यादा आप ये जो रिजल्ट होगा वो लेकर आइएगा। क्योंकि हैंड राइटिंग का क्या मतलब है कि आप एकदम फ्रेंकली फ्रेश लिखिएगा, क्लियरली लिखिएगा, जिससे एग्जामिनर को ज़्यादा आपके हैंड राइटिंग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, आपके लिखे हुए प्रश्न के उत्तर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, और जिस कारण से वो आपको बेहतरीन अंक देने में मतलब कि ये करेंगे, बेहतरीन अंक देंगे, और जिस कारण से आपका एक पॉइंट बनता है जिससे आपका हैंड राइटिंग और अच्छा स्किल्स जो हैंड राइटिंग का होगा, अच्छी लिखावट होगी, जिस कारण से आपका एक रिजल्ट का पॉइंट बनता है कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, या आपको अंक अधिक से अधिक प्राप्त हो सकेंगे। यानी हैंड राइटिंग पे आपको बहुत फोकस रखना है। पहला क्या था, ज़्यादा खुशी नहीं होनी है, उत्सुकता नहीं करना है, यानी जो आ रहा है वो बनाना है, नॉर्मल रहना है एग्जाम हॉल में। दूसरा है हैंड राइटिंग पे पूरी फोकस रखनी है। यानी हैंड राइटिंग देखिए, एक दिन में हैंड राइटिंग बनता नहीं है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहीं पर कोशिश कीजिए कि जब भी आप टीचर के द्वारा बोले गए शब्दों को लिखते हैं या आप क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो वहीं पर आप हैंड राइटिंग स्किल्स को ठीक कर सकते हैं। आप चाहिएगा कि बच्चा की तरह मैं डेली 2 पेज लिखूंगा तो हैंड राइटिंग ठीक होगा, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 50 पेज लिखिए डेली। एग्जाम में अगर मान लीजिए कि आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे 50 पेज लिखाया जाएगा। हर दिन आप कम से कम 20-30 पेज या 15 पेज लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या, 15 पेज गलत लिख ले, जैसा तैसा लिख ले, और 2 पेज हम सही लिख ले तो हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगा? असंभव है बच्चों। क्या करना है आपको, हैंड राइटिंग पे पूरी तरह से फोकस रखनी है। जहाँ आप लिख रहे हैं वहाँ सत्य और सही लिखने का कोशिश करें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आंसर इन ऑर्डर। आंसर इन ऑर्डर का क्या मतलब है, यानी जो भी प्रश्न के आप उत्तर दे रहे हैं उसको ऑर्डर में दीजिए। ऑर्डर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 20 क्वेश्चन है, आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहले दे दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्ट आप चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्योंकि इसके बीच की क्वेश्चन नहीं आ रही आपको, तो डायरेक्ट कहाँ चले गए, 15 पे। 15 से फिर आप कहाँ चले आए, 7 पे। मान लीजिए कि 7 आपको याद आ गया, फिर 7 पे चले गए, फिर वहाँ से क्या कीजिएगा, वहाँ से निकलिएगा, फिर आप चल जाइएगा 21 पर। तो इसके कहने का क्या मतलब है, ये आपको जो आंसर देने हैं वो ऑर्डर में देने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कोशिश करना है कि ज़्यादातर आप ऑर्डर में क्वेश्चन का आंसर दें। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन का जो पॉइंट्स है वो कहाँ है। अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर के जो कॉपी चेकेंगे यानी एग्जामिनर होंगे वो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका देख रहे हैं, अब डायरेक्ट वो 2 देखना चाहेंगे, ज़्यादा उनको फायदा होगा कि वो भी कोशिश करेंगे कि आपका दूसरा क्वेश्चन के आंसर मिले, लेकिन नहीं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, 2 की जगह पर डायरेक्ट आप 5 को लिख दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक डायरेक्ट 9 को लिखिएगा। तो इससे उनको क्या पता चलेगा, एग्जामिनर को देखिए आपको ये बताना है कि नहीं हम वास्तव में तेज हैं, क्योंकि आपको ये बताना होगा। अब मान लीजिए कि ये ऑर्डर गलत कर देते हैं, 1 से 5, 5 से 9 कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर्स के जो दिमाग होते हैं उनमें एक प्रकार का आप ये बनाने में सफल हो जाइएगा कि क्या हमें इसके बीच के क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम था। तो वो समझ आएंगे कि उतने बेहतरीन स्टूडेंट में से ये नहीं है जिनको ये फुल मार्क्स या अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। इसलिए एग्जामिनर को ये बताना है कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, डायरेक्ट आपने 1 से 10 तक के पूरे क्वेश्चन को बना दिया। भला ही 20 को क्वेश्चन दिया है, आपको 10 का ही आंसर देना है, लेकिन आप डायरेक्ट क्या किए, 1 से 10 तक में ही आपका आंसर समेट दिया। इसका मतलब क्या है कि आपको 1 से 10 तक की पूरी क्वेश्चन आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सब का आंसर जान रहे थे। तो एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छा सा भाव उत्पन्न होगा और जिस कारण से आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा बनेगा। ठीक है, वो मतलब कि निसंकोच आपको फुल पॉइंट्स देने में सफल रहेंगे। तीसरा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है, 2 लाइन्स गैप्स। ये 2 लाइन्स का गैप क्या है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देते हैं और यहाँ पर आंसर आपका खत्म हो जाता है, तो कम से कम इसके बीच के 2 लाइन को आप गैप कीजिए और फिर तीसरे लाइन्स में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कारण क्या है, क्योंकि आप जब एग्जामिनर को ये बताना चाहते हैं कि हम सब कुछ से परिपूर्ण हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप
इतने अच्छे से आंसर को सजाइए ना कि आपको पता चले, एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ से क्वेश्चन का आंसर शुरू हुआ है और यहाँ लास्ट हो गया है। यानी एग्जामिनर के मन में ये बताना होगा आपको कि मेरा क्वेश्चन क्या जो आंसर है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक स्पष्ट रूप से उनको दिखना चाहिए कि यहाँ से बच्चा का आंसर शुरू हुआ है, यहाँ खत्म हो गया है, और फिर अगले 2 लाइन को छोड़कर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि पेज भी आपके पास भरपूर रहते हैं। तो 2 लाइन छोड़कर आंसर दीजिएगा तो उनको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया है और यहाँ से दूसरे क्वेश्चन शुरू हुए हैं। ये भी एक पॉइंट बनता है यानी आपके अच्छे अंक आने का। ठीक है, एग्जामिनर, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एग्जामिनर्स को ये प्रूव करना है आपको कि आप अच्छे स्टूडेंट में से हैं। ठीक है, और ये अच्छे स्टूडेंट्स के निशानी होते हैं। आगे चलिए, हम लोग को ये क्या लिखा है, नो कटकुट। नो कटकुट का क्या मतलब है कि आपको कहीं भी कटकुट नहीं करना। कितना बच्चा को देखिएगा ना, मान लीजिए कि यहाँ कूट लिखे, कूट, कहीं कूट गलत हो गया तो इसको ऐसे 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 घसा देंगे, लो ये क्या कर दिया तुमने। ऐसा कीजिएगा तो आपका अंक पक्का ना पक्का कट जाएगा। आपको पहले तो कटकुट पे ध्यान ही नहीं देना, कटकुट करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि आपको कटकुट करने का नौबत ना आए। अगर कहीं धोखा से भी आ गया तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार ऐसे कट करना है, एक बार ऐसे कट कर देना है जिससे एक लाइन से, जिससे पता एग्जामिनर्स को चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन को मतलब कि इस शब्द को काटा गया है, इस वाक्य को काटा गया है। ठीक है, ये मतलब कि उनको भद्दा नहीं दिखना चाहिए। कॉपी भद्दा दिखा वो किसका, वो कमज़ोर स्टूडेंट की निशानी है कि कॉपी को भद्दा करके रखें। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट में, आपका हैंड राइटिंग भी ठीक होगा, आप ऑर्डर का भी पालन कीजिएगा, आप लाइंस की भी गैपिंग कीजिएगा, उसके बाद कटकुट से बचिएगा, तो इसका मतलब है कि आप उस श्रेणी में हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट के निशानी होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्या है, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का क्या मतलब है, कभी कभी आप देखिएगा ना, कभी कभी बहुत सारे टीचर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि कुछ करो या ना करो, आप पूरे कॉपी को भर कराइएगा, आपका रिजल्ट एकदम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया, कह दिया कि 200 से 250 शब्दों में आंसर ही देना है, वर्ड में आंसर देना है। अब बताइए 200 से 250 वर्ड में आंसर देना है तो आप कहाँ चले गए। आप 500 लिख दीजिएगा तो क्या आपका आंसर बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसमें हानि किसका है, सबसे पहले 500 लिखिएगा और वहाँ एग्जामिनर को पता है कि 200 से 250 में आंसर देने हैं, तो वो समझ जाएंगे कि ये 500 क्यों लिखा कि वो उसी स्टूडेंट में से है जिनको बताया जाता है कि कॉपी भर के आना है। इस कारण से वो ये समझ जाते हैं पहले थॉट को आपके कि वो 500 में इसीलिए लिखा है कि वो कमज़ोर स्टूडेंट में से होंगे। इसको आपको एकदम ये लिमिट वाले को एकदम पकड़ के रखना है, एकदम बेसिक बात है ये, लिमिट में ही आपको रहना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। देखिए एग्जामिनर्स जो होते हैं, चाहे जो ये सेट करते हैं क्वेश्चन को, वो लिमिट क्यों देते हैं, लिमिट क्यों देते हैं, उनका एक मकसद है कि भाई आप लिमिट को क्रॉस ना करें, इसलिए तो नियम देते हैं। नियम का ही उल्लंघन कर दीजिएगा तो यहाँ तक कहीं भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 200 से 250 में ही आंसर देने हैं, तो आप 500 में क्यों गए, उनके हिसाब से तो आप गलत हो गए। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ से आपको बचना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि लिमिट से क्रॉस ना करने से आपको भी फायदा है। आपको मान लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, लिमिट को नहीं पकड़िएगा, लिमिट को अपने अंदर नहीं रखिएगा, तो पता चलेगा इसको हम 500 शब्दों में लिखने के चक्कर में आपका 2 क्वेश्चन अलग से छूट गया। क्या इसको 500 लिखने के चक्कर में आपका 200 का आंसर अलग छूट गया। तो कहने का मतलब है कि इसमें तो आप मान लीजिए कि आप 200 से 250 शब्दों में जो आंसर लिखे हैं वो 2 नंबर का है, मान लीजिए, मान लेने के लिए कह रहे हैं 2 नंबर का है। अगर इसी को आप 500 लिखने में समय गवा दीजिएगा तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका समय कहाँ आप दे दिए, इसी में। तो क्या एग्जामिनर आपको ये 3 नंबर जोड़कर 5 नंबर देगा, नहीं, वो 2 से अधिक नहीं देने वाले हैं। इसलिए वो लिमिट देते हैं कि आपको 250 में ही लिखने हैं, क्योंकि आपका अंक मात्र 2 मिलने वाले हैं। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन पे फोकस रखिए, ना कि इसी क्वेश्चन को 250 से 500 में लिखने में फोकस रखिए, आपका अंक इसमें बढ़ने वाला नहीं है। तो आपको जो लिमिट दिया जाता है उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, एक अच्छे स्टूडेंट का निशानी है। आगे देखिए, हाईलाइट। हाईलाइट क्या होता है, ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाईलाइट इतना जरूरी है कि हम क्या बताएं आपको, ये बहुत ही रामबाण साबित होगा आपके लिए। हाईलाइट क्या करना है, इसमें आप पूछेगा कि सर आखिर क्या करें, कैसे हाईलाइट वाइटनर का तो यूज़ नहीं करना है, हाइलाइटर का यूज़ नहीं करना है, तो हम हाईलाइट कैसे करें।
तो देखिए बच्चों, वहाँ पे लिखा रहता है कि आप बॉल पेन में क्या ब्लू और ये ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो उसके पेपर पे लिखा रहता है कि यहाँ यूज करना है आपको ब्लू और ब्लैक पेन का। तो बताइए, आप मान लीजिए कि आंसर को सेट कर रहे हैं ब्लू पेन से, ठीक है, और उसमें ईस्वी आ गया कि 2010, तो आप 2010 ईस्वी को क्या कीजिए, 2010 ईस्वी को अगर ब्लू पेन से सेट कर रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए। इसको क्या कीजिए, ब्लैक पेन से लिख दीजिए, क्योंकि उसमें जब ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो एक ही वर्ड होगा जो ब्लैक पेन से लिखा होगा। तो एग्जामिनर का जो ये दृष्टि है वो डायरेक्ट आपको उसी पर उनका जो आकर्षण, जो केंद्र बनेगा उनका, कौन, 2010 ईस्वी। अब डायरेक्ट वो क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन से ये फोकस रखेंगे कि 2000, आप थोड़ा गलत भी लिख दिए होइएगा तो आपका एग्जामिनर का फोकस आप किस पे बना दिए, 2010 पे। तो 2010 में बनाए, इसलिए आपका वो जो गलती होगा वो पॉइंट्स भी आपका छिप जाएगा। और इस कारण से हाईलाइट यूज करने से क्या मतलब है कि वो एग्जामिनर जो होंगे उनके मन में एक सोच उत्पन्न होगा, क्या, कि वो सोचेंगे कि बच्चा अगर तेज नहीं होता तो इतने जल्दी फिर हाईलाइट कैसे करता। मान लीजिए कि क्वेश्चन को सेट करता उसके बाद हाईलाइट करता तो उनके लिए समय नहीं था। इसलिए इसका मतलब है कि उनके मन में एक और भी यहाँ विचार आएगा कि बच्चा बहुत तेज है, जिस कारण से उन्होंने हाईलाइट का भी यूज किया है। तो क्वेश्चंस को हाईलाइट का मतलब कि उसके जो टॉपिक्स होंगे, मूल केंद्र होंगे, उनको हाईलाइट करना ना भूलें। ये 7 जो पॉइंट है वो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इतना का यूज करते हैं तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला है। एकदम परफेक्ट 100% गारंटी देते हैं हम कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये पता लगाना है कि बचे हुए समय में, कम समय में कैसे हम मतलब कि रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो कमेंट कीजिए, हम उस पर भी एक ये जो वीडियो है बनाने का कोशिश करेंगे। तो आपको ये 7 पॉइंट्स को याद रखने हैं एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट क्या है, अति उत्सुकता, यानी आपको ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं करना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, हैंड राइटिंग पर पूरे फोकस रखने हैं अभी से। अगर आपका एग्जाम 2-3 महीना दूर है तो अभी से आप हैंड राइटिंग पे फोकस रखें। तीसरा नंबर क्या है, आंसर इन ऑर्डर, यानी ऑर्डर का आपको पालन करना है। ऑर्डर यानी कोशिश कीजिएगा कि आप जहाँ जहाँ ऑर्डर है, जैसे 1 2 3 4, आप कोशिश कीजिए कि उसी ऑर्डर में आप आंसर लिखिए, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, 2 लाइन्स गैप, यानी हर क्वेश्चन के आंसर के बाद 2 लाइन्स का गैप दीजिए, जिससे आपका जो क्वेश्चन के आंसर है वो और चमके और अच्छा दिखे। 5वें नंबर क्या है, नो कटकुट, यानी आपको कटकुट नहीं करना है। अगर गलती भी हो जाती है तो उसको 1 लाइन के द्वारा काट दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, वर्ड लिमिट क्या होगा, वर्ड लिमिट में आपको ध्यान रखना है कि लिमिट क्रॉस ना करें, जितने वर्ड में वो कह रहे हैं उतना ही वर्ड में हम आंसर देने का कोशिश करें। 7वां हाईलाइट, यानी जो उनके महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हाईलाइट करना ना भूले। हाईलाइट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा और इससे आपको लाभ भी होगी। अगर आप एग्जाम में इसको यूज करते हैं तो 100% गारंटी देते हैं कि आपको बहुत लाभ होगा। आप बने रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और अच्छे लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को देखा। धन्यवाद।